वेलकम बैक टू अनफिट कॉलेज। अनफिट कॉलेज में स्वागत है दोस्तों आपका। आज हम बात करेंगे ग्रुप बाय स्टेटमेंट। ये ग्रुप बाय स्टेटमेंट एसक्यूएल में क्या होता है, इसका कैसे यूज़ करते हैं और इसका एसक्यूएल स्टेटमेंट में कैसे यूज़ करते हैं और इसका आउटपुट हमको कैसे दिखता है, ठीक है। और इसका मीन्स क्या होता है, मतलब इसको क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करते हैं ग्रुप बाय स्टेटमेंट। एक और चीज़, ग्रुप बाय जो स्टेटमेंट होता है वो उसके साथ में हम लोग एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, इनको कैसे यूज़ करते हैं, इनका आउटपुट क्या आता है, ठीक है। तो इसके पहले मैंने जो है वीडियो में और भी वीडियो बनाए हैं एग्रीगेट फंक्शन का, ठीक है। एग्रीगेट क्या होता है, एग्रीगेट फंक्शन कैसे कैसे होते हैं, मैक्स मिन एवरेज, ठीक है। तो आप लोगों को पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये टॉपिक जो है ग्रुप बाय अच्छे से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रुप बाय के साथ हम लोग एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप बाय स्टेटमेंट। तो जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो हमारा है ग्रुप बाय स्टेटमेंट। तो इसके पहले मैं एक जनरली एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि ताकि आपको जो है ग्रुप बाय अच्छे से समझ में आए जब हम इसको एसक्यूएल स्टेटमेंट में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक हम आपको सबसे पहले एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता दे रहे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो एक हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं। तो चलिए, GROUP ग्रुप बाय स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो हमारा ग्रुप बाय स्टेटमेंट होता है, आप ग्रुप बाय स्टेटमेंट मतलब ग्रुप, जैसे मैंने आपको बोला ग्रुप, तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि मतलब बात हो रही ग्रुप की, ठीक है। तो सपोज हमारे पास जैसे सपोज आप फील्ड में हैं, ठीक है। फील्ड में मतलब गए, आप बैठे, ठीक है। आप मतलब कई सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो आपने वहाँ पे गए, तो आपने बोला कि चलो हम क्या ऐसा करते हैं कि उनको एक ग्रुप में बांट देते हैं, ठीक है। तो सपोज जैसे वहाँ पे बच्चे क्या हैं, जैसे विपिन है, ठीक है, अमन है, आशीष है, ठीक, अजीत है, वीरू है, और ऐसे ही चंदन है, ठीक है, मनीष है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उन्होंने बोला कि मतलब वो कोई गया, जैसे मान लो प्ले ग्राउंड में गया, ठीक है। उनको यहाँ पे ये बच्चे उनको पार्क में खेलते हुए दिख गए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चलो हम लोग ग्रुप में खेलते हैं, ठीक है। तो ग्रुप में खेलने का मतलब क्या है कि उन्होंने कहा ग्रुप डिवाइड कैसे करेंगे। तो उन्होंने ऐसे बोला कि जिनके नाम के पहले वी आता है वो लोग एक ग्रुप में हो जाएं, जिनके नाम के पहले ए आता है वो एक ग्रुप में हो जाए, ठीक है। तो सपोज हम यहाँ पे ग्रुप क्या बनाए, जैसे जिनके नाम ए से हैं, ठीक है, वो अलग ग्रुप में हो जाएं, ठीक। तो जैसे यहाँ पे चलो एक नाम और ले लेते हैं, चंपू, ठीक, चंपू। तो चंपू जब लिया तो सबका ग्रुप क्या बन गया, एक बीरू ले लेते हैं, भीमा ले लेते हैं, ठीक है। तो भीमा का एक ग्रुप बन गया, ठीक है। मनीष का, मयंक ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्या हुआ, इतने सारे लड़के खेल रहे थे, ठीक है, वहाँ पे। तो हमने क्या किया, उनको एक ग्रुप में बांट दिया। कंडीशन क्या रखी, जिसके इतने सारे बच्चे थे, ठीक है। तो कंडीशन क्या रखी कि जिनके पहला वर्ड जिसके स्टार्ट हो, मतलब जो किसी का वी से और ए से, तो वो लोग अपने अपने ग्रुप में एक ग्रुप बना लें, ठीक है। तो जिनके वी से स्टार्ट हो रहा था उनका एक ग्रुप बन गया, जिनके ए से स्टार्ट हो रहे थे, जिनका सी से स्टार्ट हो रहा था, जिनका बी से स्टार्ट हो रहा था, जिनका मनी से, तो ये क्या हो गया, एक ग्रुप बन गया, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट जो होता है ग्रुप बाय, ठीक है। तो अब इस ग्रुप में कितने, अब किसी को काउंट करना है कि जो है वी ग्रुप के अलग, ए ग्रुप के अलग, सी ग्रुप के अलग, बी ग्रुप के अलग और एम ग्रुप के अलग अलग बच्चे हो जाए। अब हर ग्रुप में कितने कितने बंदे हैं, ठीक है। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एग्रीगेट फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग काउंट लगाएंगे, ठीक है, कितना है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करें, हमको ऐसे तो पता चल गया वी के 2 हैं, अमन के 3 हैं, मतलब ए से स्टार्ट होने वाले, सी से 2 हैं, बी से 2 हैं, मनीष से भी 2 हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप बन गया, तो इसमें काउंटिंग करनी कितने कितने बच्चे हैं तो ये हमको पता चल गया, ठीक है। तो काउंट करने के लिए हम लोग एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया, मतलब एक साथ डेटा हो और हम बोल दें कि वैल्यू जिनकी सेम वैल्यू हो वो अलग ग्रुप में हो जाए, ठीक है। तो चलिए, ये तो एक था एग्जाम्पल समझाने के लिए। चलिए हम इसका यूज एक स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट क्वेरी में, ठीक। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसके पहले हम एक टेबल बना लेते, ठीक है। टेबल हमारी रहेगी जो है एम्प्लॉय, ठीक। ये हमारी टेबल होगी, तो इसका रहेगा EMP ID, ठीक। EMP ID हो गया, नेम हो गया, सिटी हो गया और पिन कोड हो गया, ठीक। चलिए इतना ही ले लेते हैं, कंट्री, ठीक। तो एम्प्लॉय ID हो गया, एक का हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8 हमने ले लिया, ठीक। तो यहाँ पे अब नेम दे देंगे नैनो की सिटी क्या रहेगी, नैनो की सिटी रहेगी US, ठीक। फिर हमने यहाँ पे लिख दिया US, ठीक है। यहाँ पे ले लिया कमल LUCKNOW लखनऊ और इंडिया, ठीक। सुरेश ले लेते हैं, ठीक है, सुरेश ले लिया, ये सुरेश हो गया कानपुर का, ठीक, इंडिया। अब यहाँ पे ले लेते हैं संघाई, एक लेते हैं च्यू, यहाँ पे ले लेते हैं संघाई, ठीक, चाइना। फिर यहाँ पे ले लेते हैं इंडिया का अमन की सिटी था पुणे, ये भी इंडिया से, ठीक है। ये सब कहाँ से हो गए, इंडिया से होगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो रही, टेबल हम लोग बना रहे, ठीक है। अब एक और ले लिया माओ भी हो गया संघाई से, ठीक है। चाइना, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, कुछ भी ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं सीकू, ये हो जाएगा हमारा काठमांडू नेपाल, ठीक। एक और ले लेते हैं चिन्ना काठमांडू नेपाल, ठीक है। ये हमने एक टेबल बनाई आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये हम आपको एक समझाने के लिए एक टेबल बनाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी टेबल बन के रेडी होगी, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि सिलेक्ट ऑल करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट ऑल नहीं, हम लोग को जो है ग्रुप बाई मतलब देखना है, तो मैं आपको एक बताता हूँ, ठीक है। तो ग्रुप बाई कैसे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, EMP ID, ठीक है। और एक कॉलम हमने ले लिया कंट्री, COUNTRY, ठीक। तो कहाँ से, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से, EMPLY, ठीक। तो ये हमने एम्प्लॉय टेबल से ले लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे काउंट, ठीक। काउंट हम ये लगा रहे हैं, अभी आपको मैं बताता हूँ काउंट हम लोग किस लिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी जो है टेबल जो है बन के मतलब स्टेटमेंट रेडी हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें लगाते हैं ग्रुप बाय। पहले हमने क्या कॉलम सेलेक्ट किया, एम्प्लॉय ID और कंट्री, ठीक है। तो अब हम कंट्री में लगाते हैं ग्रुप बाय, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लगा देंगे
ग्रुप बाय कंट्री, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा, मैंने पहले भी आपको बताया था वीडियो स्टार्ट होने के पहले, ये क्या करता है कॉलम में सेम वैल्यू का ग्रुप बना लेता है, ठीक है। ग्रुप बाय क्या होता है, कॉलम में सेम वैल्यू का ग्रुप बना लेता है। तो अब आप देखो, हमने ग्रुप बाय कंट्री बोला, तो ये करेगा ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देगा। यूएस एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। इंडिया कितनी बार, 3 जगह हैं। चाइना कितनी जगह, 2 जगह हैं, ठीक है। चाइना क्या है, 2 जगह पर, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे क्या होगा, यूएस, इंडिया और चाइना और नेपाल। तो बाकी कंट्री तो सेम है, आप देखिए कंट्री यहाँ पे इंडिया 2 बार, ठीक है। तो ये अगर एक ग्रुप बना लेगा, ठीक है। और हमने क्या किया, जितनी कंट्री सेम हो उसके जो है आईडी काउंट कर ले, ठीक, आईडी काउंट कर ले और क्या करे, उसको एक ग्रुप में प्रिंट कर दे, ठीक है। तो जब ये हम लोग क्वेरी चलाएंगे तो सबसे पहले रिजल्ट क्या आएगा हमारा, ठीक है। तो एम्प्लॉय आईडी कॉलम प्रिंट होगा और क्या प्रिंट होगा, कंट्री, ठीक। तो जैसे अब जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो एक ग्रुप बन के आएगा, जैसे यूएस एक ही है, ठीक है। तो यूएस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो एक क्या है, एक जो हमने काउंट किया आईडी का, जो हम लोग आईडी का काउंट कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी की जो आईडी है वो नहीं लिख रहे हैं, ग्रुप बना के आईडी कितनी है उसमें, ठीक है। आईडी काउंट कर रहा है, एम्प्लॉय आईडी की आईडी काउंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यूएस का एक ग्रुप बना, उसमें कितने हैं, एक ही आईडी है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इंडिया देगा, इंडिया कितनी जगह पे, 3 जगह पे। तो कितना काउंट हुआ, कितनी आईडी काउंट हुई, 3 आईडी काउंट हुई, ठीक है। और क्या है, इंडिया, ठीक है, इंडिया का ग्रुप बन गया, ठीक है। अब हमको ऐसे पता चल जाएगा कि अब ग्रुप बन गया ना, तो हम ये पता लगा लेंगे कि जो है इंडिया जो हमारी है, इंडिया में जैसे हमारा इंडिया है तो इसमें क्या होगा, एक मिनट, हाँ, इसमें क्या होगा, हमारा इंडिया का एक ग्रुप बनी, ठीक है। तो इंडिया कितनी बार है, 3 बार है, देखो 3 बार है। तो वही ग्रुप बना रहा, मतलब सेम वैल्यू का ग्रुप बना के, और हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंट, मतलब कितनी बार इंडिया यूज हुआ, ठीक है, ग्रुप बन गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, चाइना में कितनी है, 2 वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 2 लिख के यहाँ पे लिख देंगे चाइना, ठीक है। अब नेपाल भी 2 है, ठीक है, ठीक है। तो जब हम लोग ये क्वेरी एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये, ठीक है। यूएस का एक वैल्यू थी सेम, मतलब एक भी नहीं थी, एक ही वैल्यू थी, ठीक है। इंडिया की 3 वैल्यू थी सेम, चाइना की 2 वैल्यू थी, नेपाल की 3। तो अब हमें क्या पता चला, इससे ये पता चलेगा उन्होंने ग्रुप बाय करके और एम्प्लॉय आईडी काउंट कर लिया। तो इससे हमें ये पता चल गया कि चाइना 2 बार आया है कॉलम में वैल्यू, इंडिया 3 बार आया है, नेपाल 2 बार है, देखो नेपाल कितनी बार है, 2 बार है। तो हम लोगों ने गलत लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, जब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमारा बिलो रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ ग्रुप बाई होता क्या, ठीक है। तो चलिए हम एक और एग्जांपल लेते ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल के साथ चलते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे सिर्फ जो है, यहाँ पे सिर्फ अभी जो है ग्रुप बाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि इसको हम लोग और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी सपोज, ठीक है, तो अभी हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे लगाया सेलेक्ट काउंट एम्प्लॉय आईडी और कंट्री, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप बाई, किसको कर रहे हैं, कंट्री को, कंट्री कॉलम को हम लोग ग्रुप बाई कर रहे हैं, ठीक है। और काउंट किसको कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। अब हम इसमें एक कंडीशन और लगाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ लग देते हैं ऑर्डर बाई, ठीक, जैसे हमने ऑर्डर बाई लिखा, ठीक है। किसको ऑर्डर बाई कराना, हमको काउंट को कराना, ठीक है। देखो जो पहले कर रहा था काम वो काम करेगा, जैसे हमने ऊपर वाली क्वेरी में बताया था, ठीक है। वो अपना काम, रिजल्ट यही आएगा, ठीक है, रिजल्ट सेम यही आएगा, ठीक है। बट हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें थोड़ा कुछ अलग से ऐड करते हैं, ठीक है। हमने कर दिया इसमें ऑर्डर बाई, तो ऑर्डर बाई हम इसको चाहते हैं इसको, ठीक है। जो इसकी वैल्यू आए, इसकी देखो जब इस चलाया था, एक्सक्यूट किया था, काउंट आईडी की वैल्यू क्या थी, 1 2 1 2 2 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे ऑर्डर बाई, ठीक है। ऑर्डर बाई में होता है एक डिसेंडिंग और एक होता है असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है, मतलब स्मॉल वैल्यू से बड़ी वैल्यू, मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, उल्टा मतलब होता है, ठीक है, 10 9 8 7 6 5, ठीक है, बड़ी से छोटी वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे लगाते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, रिजल्ट तो यही सेम होगा, लेकिन हमने क्या लगा दिया, ऑर्डर बाई काउंट, जो काउंट है हमारा वो ऑर्डर बाई हो जाए, ठीक है। तो अभी देखो हमने ऑर्डर बाई लिखा, ठीक है, डिसेंडिंग मतलब कि बड़ी से छोटी वैल्यू तरफ। तो सबसे पहले क्या होगा, 3 प्रिंट होगा, उसके बाद होगा 2 और सबसे नीचे जाएगा 1, ठीक, ठीक है दोस्तों।
तो अभी हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में 3 2 2 1 इंडिया चाइना नेपाल, ये ग्रुप बाई आ रहा है, लेकिन हमने ऑर्डर लगा दिया डिसेंडिंग वाले, बड़ी से छोटी वैल्यू प्रिंट कराया, ठीक है, मतलब एम्प्लॉय आईडी का जो कॉलम है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, लगा देंगे ASC, ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा जब आउटपुट हमारा आएगा, ठीक, और जब ये आउटपुट आएगा तो ये हमारा ऐसे आएगा, और 3 जो आ जाएगा यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग का भी हमने ऑर्डर बाई काउंट बता दिया, असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये भी मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आओ ग्रुप बाई, ठीक है, और उसके साथ ग्रुप बाई के साथ ऑर्डर बाई भी कैसे यूज़ करते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा ये वीडियो कि ग्रुप बाई क्या होता है, ठीक है। ग्रुप बाई का मैंने एक पहले सिंपल सा आपको एक एग्जांपल बताया हुआ था, ठीक है, एक आपको एक जनरली एक एग्जांपल बताया हुआ था, ठीक है। और कहाँ पे ये एग्जांपल, अच्छा हटा दिया, ठीक है, कोई नहीं। तो मैंने वीडियो स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको एग्जांपल मिलेगा, ठीक। उसके बाद मैंने आपको ग्रुप बाई कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, कैसे उसका रिजल्ट आता है, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ, ठीक है। ग्रुप बाई और सेम एक कॉलम में सेम वैल्यू को वो क्या करता है, एक साथ रख लेता है, बता देता है कि इतने काउंट है, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपको यहाँ इस पे जो है ऑर्डर वाइज बता रखा है कि ऑर्डर वाइज को कैसे इसके साथ ऐड करते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है असेंडिंग में और डिसेंडिंग में, असेंडिंग में क्या होता है, डिसेंडिंग में क्या होता है, मैं ये भी बता चुका हूँ, ठीक है आपको। तो इसमें कुछ नहीं होता है, सिंपल आप ये समझिए कि सपोज ऐसे कोई फील्ड है, फील्ड में एनिमल्स है, ठीक है, हाथी भी हैं, ठीक है, और एक ही फील्ड में हाथी भी हैं और गाय भी हैं और फैलो भी हैं, ठीक है। तो कोई जैसे मान लो कोई चेक करने आया, ठीक है, कि उन्होंने कहा कि ऐसे मैं गिन नहीं पा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं कितने एनिमल्स हैं, मुझे कितने एनिमल्स का मतलब फूड देना है खाने के लिए, या किस जू में गया कोई, ठीक है, तो वो समझ नहीं पा रहा है। तो उन्होंने कहा सबको ग्रुप में डिवाइड कर लो। तो पहले तो ग्रुप में डिवाइड कर लिया कि वो फैलो एक साइड गई, और जब ग्रुप बाई में डिवाइड करेंगे तो काउंट कर लेंगे कि उन्होंने बोला कि जैसे काउंट कर लिया ग्रुप बाई में, उन्होंने वो सीधे सीधे बोला कि 30 गायें हैं और 30 वो फैलो हैं और 25 जो है अदर जानवर है, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग ग्रुप डिवाइड करते और उसमें कितना काउंट है वो आ जाता, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ ये आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।